बेटा वेव्स की जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अलग अलग फॉर्म पढ़ी थी, कोई भी ट्रैवलिंग वेव हो या फिर कोई प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हो, एक ही बात है। और वो हमने कहा था कि उसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, y इजिकल टू ए साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, या फिर हमने उसको अलग अलग फॉर्मेट में फिर लिख दिया था। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो, कह रहे कि एक वेव इक्वेशन है, आपको क्या बताना है, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बताना है। तो आपको बेसिक फॉर्मेट याद रखना है कि ये देखो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स वाली फॉर्म है ना, ये कौन सी फॉर्म है बेटा, इसको ऐसे कंपेयर करो, ए साइन ऑफ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा टी माइनस के एक्स वाली फॉर्मेट से कंपेयर करोगे तो बेटा ओमेगा किसके इक्वल आएगा, ओमेगा कम्स आउट टू बी 314/0.5। जो टी का जो कोफिशिएंट है दैट विल बी योर ओमेगा। तो बेटा ये आपका कितना हो जाएगा 314 और भाई ये 5/10, तो 314 इंटू 2, ये ओमेगा हो गया बेटा। आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ओमेगा को आप कैसे लिखते हैं, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.14 इंटू 2 इंटू 100। तो बेटा ये 3.14 बेसिकली क्या चीज़ है, ये पाई है, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 100 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज आ गई। और एक पार्ट और पूछा बेटा आपसे, वो वेवलेंथ पूछा है। तो आप देखो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा, k इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाई 100। तो बेटा ये आपका कितना बन गया, ये 3.14 ही बन गया, और k इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा। तो बेटा लेमडा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 3.14, तो बेटा लेमडा कम्स आउट टू बी 2 मीटर। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कि आपको जो बेसिक जो फॉर्मेट है, बेसिक जो फॉर्म है इक्वेशन की, आपको उसी फॉर्मेट को याद रखते हुए सिर्फ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये आसान क्वेश्चन। देखो बेटा आगे देखो, अब जब हम वेव की बात करते हैं तो एक तो वेव मोशन में है, दूसरा बेटा उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो, तो उन दोनों के मोशन को एनालाइज करते हैं। सो मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इज डिफरेंट फ्रॉम वेव। जो मीडियम पार्टिकल्स का जो मोशन है वो अलग मोशन है किसके मोशन से, वेव के मोशन से। तो पहले बेटा जो आपकी जो बेसिक इक्वेशन उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो बताती क्या है। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ इसको ना, ये फॉर्मेट लेके चलता हूँ। तो जब आपने y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा है, तो देखो यहाँ पे y भी है और x भी, तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये जो y जो है आपका, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, y विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। एक बात तो ये, यानी कि पार्टिकल y एक्सिस में ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अनंत पार्टिकल्स हैं तो ये x क्या बताएगा, x विल टेल यू द लोकेशन ऑफ पार्टिकल, लोकेशन ऑफ पार्टिकल, कि अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग पार्टिकल्स हैं। तो आप कौन से पार्टिकल को देखना चाहते हो, आप जिस पार्टिकल का मोशन देखना चाहते हो उसकी x की वैल्यू वहां पे फिक्स कर दो। देखो बेटा जरा मान लो, अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। मान लो ये वेव है जो कि इस तरफ ट्रेवल कर रही है बेटा, ये y और ये x। तो अब समझो कि y और x का मतलब समझें जरा। इस इंस्टेंट पर मान लो मैं कहता हूं कि x बराबर x1, तो x बराबर x1 पर ये पार्टिकल है और ये इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है y1।
अब मैं कहता हूँ कि मान लो कि मैं तो y इज इक्वल टू x2 पर देखना चाहता हूँ, तो y इक्वल टू x2 पर जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो ये डिस्प्लेसमेंट है y2, ये डिस्प्लेसमेंट है इसकी। जब मैं कहता हूं कि मैं पार्टिकल नंबर x1 की बात कर रहा हूं तो मैं मोशन सिर्फ इस पार्टिकल का एनालाइज कर रहा हूं कि इसका मोशन कैसा होगा किसी भी टाइम t पर। जब मैं कहता हूं कि x2 को फिक्स कर दिया, यानी कि मैंने पार्टिकल को फिक्स कर दिया जिसका मैं मोशन देखना चाहता हूं, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपका एक्सप्रेशन था बेटा, मान लो कि मैं कहता हूं कि अगर मैं पार्टिकल x बराबर x1 वाले को देखना चाहता हूं तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, y1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ k x1 माइनस ओमेगा टी। मान लो आप पार्टिकल नंबर 2 को देखना चाहते हैं तो y2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ k x2 माइनस ओमेगा टी। इस तरह से लिखते चले जाएंगे। और मैं कहता हूं कि कोई पार्टिकल आप x बराबर x0 पर देखना चाहो तो कैसे लिखोगे, a साइन ऑफ k x0 माइनस ओमेगा टी। मैं कोई जनरल पोजीशन मान लेता हूं। तो आप देखो कि ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, इस एक्सप्रेशन के अंदर ये x भी कांस्टेंट है और ये k भी कांस्टेंट है, यानी कि ये k x0 ये कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मेट को, अच्छा ये क्या बता रहा है आपको, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल जो x बराबर x0 पर है वो कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रही है y के अलोंग, वो बताता है। तो मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूं और मैं लिख देता हूं y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी कुछ प्लस फाई नोट। ये कुछ कांस्टेंट था तो फाई नोट लिख दिया उसको मैंने, कुछ एंगल ही होगा वो। ये इक्वेशन तो देखी हुई लग रही है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। ये हमने SHM के अंदर पढ़ी थे बेटा। इसका मतलब दिस इज, पहली बात तो ये कि दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM, दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM। इक्वेशन ऑफ SHM तो है, लेकिन ये पार्टिकल को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है जो पार्टिकल x इक्वल टू x0 पर लोकेटेड था। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, मीडियम पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग और एग्जीक्यूटिंग SHM अबाउट देयर मीन पोजीशन। अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो अपनी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं बेटा, वो SHM एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा होगा, SHM एग्जीक्यूट कर रहा होगा। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स is same as that in SHM। वो वहां पर जो एक्सप्रेशन आते थे बेटा किस किस का, आपका जो एक्सप्रेशन वेलोसिटी का आता था, डिस्प्लेसमेंट का और एक्सेलरेशन का, जो SHM में आता था, सेम वही सारी की सारी बातें आपकी यहाँ पर भी वैलिड होंगी, सारी बातें यहाँ पर भी वैलिड होंगी। तो बातें समझ में आ गई है कि बेटा जो मीडियम पार्टिकल्स है वो SHM एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और दूसरी बात कि इनके जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के जो एक्सप्रेशंस आएंगे वो सेम आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये बात मुझे समझ में आ गया कि जो भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव है बेटा, उसके जो पार्टिकल्स हैं, सब पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ क्या एग्जीक्यूट करेंगे, SHM एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो इसकी बात होगी। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल हार्मोनिक वेव और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या फिर ट्रैवलिंग वेव। velocity and acceleration of medium particles in सिंपल हार्मोनिक वेव या बेटा ट्रैवलिंग वेव, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो देखो बेटा, जो इक्वेशन है अपनी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, वह y इज इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी।
और जब आप पार्टिकल की वेव देखना, पार्टिकल का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, इसका मतलब आपने पार्टिकल के लिए x की वैल्यू फिक्स कर दी। आपने क्या कर दिया बेटा, फॉर ए पार्टिकल x इज कांस्टेंट, क्योंकि भैया उसका एड्रेस तो जो है वो कौन बताएगा, वो तो x ही बताएगा, आप जिस पार्टिकल का मोशन देखना चाहते हो वो। तो अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो दैट विल बी रिटन बाय कर्ल y बाय कर्ल t, और कीपिंग किसको कांस्टेंट रखना है, कीपिंग x कांस्टेंट। x को कांस्टेंट रखते हुए इसका डेरिवेटिव आप लेंगे। तो देखो बेटा a एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ kx माइनस ओमेगा t। चेन रूल से बेटा आप देखो, आपने साइन का डेरिवेटिव ले लिया, आप जरा ये वाला तो कांस्टेंट है ये फैक्टर, तो माइनस ऑफ ओमेगा टी का डेरिवेटिव बेटा क्या आ गया, माइनस ऑफ ओमेगा आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपका क्या आया बेटा, माइनस ऑफ ए ओमेगा कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया बेटा, ये आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, पार्टिकल की वेलोसिटी। तो देखो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, वो ए ओमेगा हो सकती है, जबकि एसएचएम के अंदर भी यही आया था, एसएचएम के अंदर भी बेटा यही चीज़ आपके पास आई थी। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकती है, वो वेलोसिटी बेटा मैक्सिमम कितनी होगी, वो ए ओमेगा होगी। और ये कहाँ पर होगी बेटा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, सॉरी एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर ही। और बेटा पार्टिकल की जो मिनिमम वेलोसिटी होगी, वो मिनिमम वेलोसिटी होगी 0, और वो कहाँ पर होगी, वो एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये दो बातें, ये जो दो रिजल्ट हैं आपको ये फिर से याद रखने हैं। नए रिजल्ट तो नहीं है, बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट है बेटा जैसा कि आपने एसएचएम के अंदर ये रिजल्ट्स पढ़े थे। तो ये इक्वेशंस काम आएंगे, इनका इक्वेशंस का कुछ, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं बेटा। उसके बाद जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, ये वाली आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू कर्ल y बाय कर्ल t एट x कांस्टेंट, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। चलो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, दैट इज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व, अगर आपको yx ग्राफ दे रखा है बेटा, तो उसका स्लोप आपको कौन बताएगा, वो dy बाई dx बताएगा ना बेटा। ये देखो आपका yx ग्राफ कुछ इस तरह से बनाओगे आप, ये y, ये x, और मान लो ये। तो आपको, आप देखो जो स्लोप जब आप बताएंगे, जब आप क्या बताएंगे बेटा, जब आप स्लोप बताएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बताना पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि वेव ट्रैवल करती जा रही है, हर इंस्टेंट पे स्लोप बदलता जा रहा है। तो यानी कि जब आप स्लोप बताएंगे तो उस इंस्टेंट पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उस वेव की पिक्चर लेनी पड़ेगी, स्नैपशॉट लेना पड़ेगा। यानी कि स्नैपशॉट जब आपने लिया तो यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, आप किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट की बात करते हो। और भैया स्लोप yx ग्राफ का कौन बताता है, वो dy बाय dx बताता है। तो बेटा यहाँ पे जो स्लोप आएगा आपका, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो ये बेटा हमें कैसे लिखना पड़ेगा, ये कर्ल y बाई कर्ल x एट t कांस्टेंट, ऐसे बताना पड़ेगा आपको। तो बेटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ल y बाई कर्ल x एट t कांस्टेंट, यही आपका स्लोप आ रहा है। वो देखो बेटा स्लोप कैसे लिखोगे, ये रहा आपका, इसको डेरिवेटिव लेना है t को कांस्टेंट रखते हुए। तो देखो बेटा क्या आया, a साइन का डेरिवेटिव बेटा क्या हो गया, cos kx माइनस ओमेगा t। आपने t को कांस्टेंट रखा है लेकिन x वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव k हो गया बेटा। तो कर्ल y बाई कर्ल x एट t इज कांस्टेंट,
वो आ गया बेटा आपका a इंटू के कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 3। एक बीच में मैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन आपको करवाना भूल गया, वो उसको अभी कर लेते हैं। एक सेकेंड। वेव स्पीड, कि कोई भी वेव जो है वो किस स्पीड से ट्रैवल करती है, उसका क्या एक्सप्रेशन होगा। देखो आप बेटा क्या लिखते हो, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो आप किसी भी इंस्टेंट पे देखें तो अल्टीमेटली जो वेव शेप है वो वेव शेप कांस्टेंट ही रहने वाली है हमेशा। वेव शेप हमेशा क्या रहने वाली है, वो अगर पूरी एक साइकिल के लिए बात करें तो दैट रिमेन्स कांस्टेंट। और कांस्टेंट रहने का मतलब बेटा फिर ये बात हो गई कि ये वाला जो पार्ट है आपका के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका, ये कांस्टेंट रहेगा, ये टोटल कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो के डी एक्स बाई डी टी माइनस ओमेगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये डी एक्स बाई डी टी क्या चीज़ है, दिस इज द पार्ट, ये डी एक्स बाई डी टी क्या चीज़ है, एक्स के अलोंग कौन ट्रैवल कर रहा है, एक्स के अलोंग वेव ट्रैवल कर रही है। सो दिस इज वेव। और देखो वाई के अलोंग कौन ट्रैवल कर रहा था, वाई के अलोंग पार्टिकल ट्रैवल कर रहा था, इसीलिए डी वाई बाई डी टी को तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बोला गया और डी एक्स बाई डी टी को क्या बोला जाएगा, स्पीड ऑफ वेव बोला जाएगा बेटा। तो दिस इज के इंटू ये वेव स्पीड होगी आपकी, है ना, इज इक्वल टू ओमेगा। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ये बहुत बार काम आएगा। वेव स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के ये बेटा रहेगा। अब आप जरा देखें कि आपके पास क्या क्या आ चुका है, आपके पास स्लोप आ गया है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का, आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है। अब जो ये इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, इसकी मदद से देखो कुछ काम करते हैं। ये मैं यहां से रब कर देता हूं बेटा, ये भी एक बार नोट करें फटाफट बेटा, ये इसी को रब करके यहीं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। एक बार फटाफट नोट करो बेटा सभी लोग। देखो भी, अब बेटा ऐसे लिख लेते हैं चलो कि कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स, इधर लिख देता हूं, वहां से कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स आपने क्या लिखा, ए इंटू के कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। मैं कहता हूं इसको डिवाइड कर दो इससे, कर्ल वाई बाई कर्ल टी, तो ये इधर डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए ओमेगा कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ए से ए और कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी से कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया। तो कर्ल वाई बाई कर्ल एक्स बेटा ये आपका किसके बराबर आ गया, ये कर्ल वाई बाई कर्ल टी, और बेटा इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन ओमेगा बाई के, ऐसे लिख सकते हैं उसको। तो ये कर्ल वाई बाई कर्ल एक्स, अच्छा ये क्या चीज़ है, ओमेगा बाई की, तो अभी हमने पढ़ा तो वेव स्पीड है, तो इसको कैसे लिख दो, कर्ल वाई बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वी वेव स्पीड, 1 बाई वी वेव लिख दो चाहे इसको, इंटू कर्ल वाई बाई कर्ल टी। ऐसे आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो बेटा। ये एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया आपका। तो ये कर्ल वाई बाई कर्ल एक्स तो क्या चीज़ है आपका, स्लोप ऑफ ग्राफ है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, या सिंपल स्लोप ऑफ ग्राफ लिख लें आप इसको, इज इक्वल टू, ये देखो ये कर्ल वाई बाई कर्ल टी क्या चीज़ है, कर्ल वाई बाई कर्ल टी इज योर पार्टिकल स्पीड है ना, तो इसको ऐसे लिख दो वीपी बाय वी डब्ल्यू। और आप बेटा ऐसे भी लिख सकते हो कि जो पार्टिकल स्पीड है दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ इनटू वेव स्पीड।
ये एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हो। वीपी मतलब पार्टिकल जो है, वेव पार्टिकल की जो स्पीड है। एक ये माइनस का साइन बेटा हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो ये माइनस का साइन मिस हो गया ना, ये माइनस का साइन यहाँ रहेगा, तो माइनस का साइन यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, हर जगह माइनस का साइन वो रह गया है माइनस, और ये यहाँ भी एक माइनस का साइन रहेगा। अब एक बात देखो, हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ चुका है पार्टिकल की। अब हम जो एक्सेलरेशन है उसकी और बात कर लेते हैं। देखो बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल तो आप कैसे लिखोगे बेटा, या तो आप इसको ऐसे लिख दो कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल टी स्क्वायर, और किसको कांस्टेंट रखना है, एक्स को कांस्टेंट रखना है, या आप उसको कर्ल वी बाई कर्ल टी भी लिख सकते हो। तो इसको दोबारा से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो माइनस ए ओमेगा एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन आएगा तो प्लस हो गया साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा, बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो माइनस ओमेगा फिर से आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दैट इज कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल टी स्क्वायर, ये बेटा आपका कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल की एक्सेलरेशन आ गई बेटा आपके पास। तो आप देखेंगे कि जो पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटा, वो ओमेगा स्क्वायर ए होगी। कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर ए होगी। और कहाँ पर होगी ये, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। और बेटा पार्टिकल की जो मिनिमम एक्सेलरेशन जो होगी वो ज़ीरो होगी, और वो ज़ीरो कहाँ पर होगी, वो आपकी मीन पोजीशन के ऊपर होगी। इसको इक्वेशन नंबर कुछ 4 लिख लो, कुछ भी। तो ये पार्टिकल की बेटा क्या आ गई है, पार्टिकल की एक्सेलरेशन आ गई है आपके पास। बिल्कुल इसी वे में अगर मैं कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहूँ, यानी कि जहाँ पर आपने कर्ल वाई बाई कर्ल एक्स कैलकुलेट किया था, ये वाला एक्सप्रेशन जो था कर्ल वाई बाई कर्ल एक्स इज ए के कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको दोबारा से अगर मैं क्या करूँ डिफरेंशिएट करें तो बेटा किसके रेस्पेक्ट में, कीपिंग टी कांस्टेंट, तो वो देखो आपका क्या आएगा, ए इंटू के, कॉस का डेरिवेटिव बेटा क्या हो गया, माइनस का साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू के हो गया बेटा। तो कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए इंटू के स्क्वायर साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। नोट करो जल्दी से ये बेटा, सारा का सारा नोट करो ये रिजल्ट। अब देखो बेटा और कुछ रिजल्ट्स यहीं से आगे और डिराइव कर देते हैं। देखो एक इक्वेशन तो ये हो गई आपकी, और एक इक्वेशन ये हो गई, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल टी स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर से। तो ये बेटा कितना हो जाएगा आपका ये वाला एक्सप्रेशन, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज यहाँ लिख दो, माइनस ऑफ ए इंटू के स्क्वायर साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये और ए से ए कैंसिल आउट हो गया बेटा, कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर। ये ओमेगा बाई के क्या चीज़ आ गया आपका, ये वेव स्पीड आ गई बेटा फिर से। सो कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेटा आपका वेव स्पीड आ गई वी वेव का स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर।
ये एक्सप्रेशन एक आपके पास आ गया। तो ये जो कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल टी स्क्वायर है, ये तो क्या चीज़ है बेटा? दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, ये क्या चीज़ है? आपकी जो वेव स्पीड है इसका स्क्वायर, और ये जो कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर जो है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं कर्वेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व, कर्वेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो एक ये वाला रिजल्ट बेटा और एक ये वाला जो रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। और एक बात और बता देता हूँ, ये वाली जो इक्वेशन आई है बेटा आपकी, कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, दिस इज वेरी फेमसली नॉन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव और सिंपली यू कैन से कि ट्रैवलिंग वेव बोल दो, चाहे आप उसको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या सिंपल हार्मोनिक वेव बोल दो, उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। यानी कि जो भी एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा बेटा, वो इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी? वो ट्रैवलिंग वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहलाएगी। ये सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना है ये रिजल्ट। ये जो तीन रिजल्ट जो है बेटा, एक तो ये वाला रिजल्ट और एक ये वाला रिजल्ट, दो रिजल्ट जो है, इन पे क्वेश्चन बहुत बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसको रिकॉल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, अगर हम रिकॉल कर पाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। नोट करो बेटा। करो बेटा, नोट करो। देखो बेटा, करेक्ट, सिंपल हार्मोनिक वेव इज ट्रैवलिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, हैज एम्पलीट्यूड ऑफ 15 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड है बेटा इसका कितना? 15 सेंटीमीटर, और यू कैन राइट 0.15 मीटर। वेवलेंथ जो है यानी कि लैम्डा वो 40 सेंटीमीटर, और यू कैन राइट 0.4 मीटर। और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज 8 हर्ट्ज। ठीक है। फाइंड द एंगुलर वेव नंबर, तो एंगुलर वेव नंबर इज के विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। तो बेटा 2 पाई और लेमडा है बेटा 0.4, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 4 इंटू 10। तो बेटा ये आपका एंगुलर वेव नंबर आ गया कितना? 5 पाई। दिस इज योर एंगुलर वेव नंबर। स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव इज बेटा ओमेगा बाई के। ओमेगा को कैसे लिखोगे? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई के आप कैलकुलेट कर चुके हो। तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी है 8 और के की वैल्यू है बेटा 5 पाई, तो 16/5 मीटर पर सेकेंड इज द वेव स्पीड। और मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड बेटा वीपी मैक्सिमम हमने देखा कि वो ए ओमेगा होता है। ए की वैल्यू बेटा 0.15 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज 8। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, दिस विल बी योर आंसर। ये पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड आ गई। नेक्स्ट इज कह रहा है कि वेव इज एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन दिस। आपको वेव स्पीड बतानी है बेटा, तो हम ये बात जानते हैं कि वेव स्पीड इज ओमेगा बाई के। तो ओमेगा क्या चीज होता है बेसिकली इक्वेशन में? द कॉफिशिएंट ऑफ टी इज ओमेगा। तो टी का कॉफिशिएंट बेटा यहाँ पे क्या है? नॉट 3 पाई है बेटा, पाई को भी अंदर लेके जाना पड़ेगा दोनों के पास। और के की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 0.1 इंटू पाई। तो बेटा ये 30 आ गया, ये मीटर में है सब कुछ, तो 30 मीटर पर सेकेंड विल बी योर आंसर।
let us see the next question. The equation of simple harmonic wave is this. तो बेटा देखो, आपको लैम्डा, म्यू और स्पीड ये सब बताना है। तो पहले तो देखो k का कोफिशिएंट देख लो, k का कोफिशिएंट कितना आएगा आपका, सॉरी x का कोफिशिएंट वो k है, और k की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है बेटा आपकी, ये आ गया 5 पाई, k आपका 5 पाई आ गया बेटा, और 20 पाई ओमेगा आ गया, 20 पाई इज योर ओमेगा, है ना। पाई बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप देखो कि k इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 पाई बाई लेमडा। तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू आ गया 2 पाई बाई k, और k की वैल्यू है बेटा 5 पाई, तो लेमडा आ गया 2/5 मीटर। ये आपका वेवलेंथ आ गया। आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो भाई ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते हो, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा इज 20 पाई, दिस इज 2 पाई। तो ये बेटा आपका कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज। आपसे पूछा है वेव स्पीड, तो वेव स्पीड v को कैसे लिखोगे, वेव स्पीड इज ओमेगा बाई k। तो बेटा ओमेगा आपका 20 पाई है और k 5 पाई है, तो वो 4 मीटर पर सेकेंड आया आपका। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू दिस और t इक्वल टू दिस। तो भाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये आपने कैसे लिखा था, ये अगर आपको याद हो तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से आया था, a ओमेगा कॉस ऑफ kx माइनस ओमेगा t। तो बेटा a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, एम्पलीट्यूड कितना है ये आपका 0.05, ओमेगा की वैल्यू 20 पाई इंटू कॉस ऑफ k की वैल्यू है 5 पाई इंटू x की वैल्यू ये रही 0.5 माइनस ओमेगा की वैल्यू बेटा 20 पाई, और किस टाइम पर 0.05। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप करेंगे इसको सॉल्व। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का एक्सप्रेशन में देखा था कि माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a इंटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, यह एक्सप्रेशन आया था। तो बेटा आपके पास ओमेगा की वैल्यू है, ए की वैल्यू, सब जहाँ पे जो जो वैल्यूज उसने कहा है वो सब वैल्यूज वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। करो बेटा, ये नोट करो जल्दी से, और एक क्वेश्चन करते हैं, आप नोट करो जल्दी से। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेगी द स्नैपशॉट ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव एट t इक्वल टू 0.3 सेकेंड इज शोन। करेगी जो क्रेस्ट जो p था वो t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर था, यानी कि वो यहाँ कहीं रहा होगा भाई। तो एक बात तो देखो कि क्रेस्ट जो है वो 1.2 सेंटीमीटर ट्रेवल करके चला गया 0.3 सेकेंड में, तो मेरे पास वेव स्पीड आ जाएगी 1.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने टाइम में, 0.3 सेकेंड के अंदर। तो बेटा ये आपका कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ही तो वेव स्पीड आ गई आपकी, यानी कि ये भी आ गया आपका। जो इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्रेस्ट की जो लेंथ है मीन पोजीशन से वही होगा उसका एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ क्वेश्चन में दे रखा है कि 7.5 सेंटीमीटर है। तो हमें इक्वेशन बतानी है इस वेव की, तो बेटा जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइन, अच्छा ये वेव राइट में ट्रेवल करिए तो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये बात आपको बतानी है। तो देखो k की वैल्यू कैलकुलेट कर लो पहले, तो बेटा k इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई बाय लेमडा। तो 2 पाई बाय लेमडा इज 7.5, ये इस तरीके से कर लो बेटा इसको, तो ये कितना हो जाएगा, फोर पाई बाय
15, ये आपकी के की वैल्यू आ गई। अच्छा, और देखो बेटा आपको क्या चाहिए, एक आपको ओमेगा की वैल्यू भी चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू आपको पता लगानी है। तो देखो आपको v की वैल्यू पता लग गई, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाय के, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, v इंटू के। तो बेटा v की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो 4 है, और k की वैल्यू जो हमने सॉल्व की है वो 4π/15 है, तो ये आ गया 16π/15। दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ ओमेगा। ये ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया, के आ गया, एम्पलीट्यूड मालूम है, फाई नोट का खेल रह गया है सिर्फ। फाई नोट देखो कैसे करेंगे, इनिशियल कंडीशन की मदद से। देखो इनिशियल कंडीशन आपको क्या कह रखा है कि एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2 है, क्योंकि क्रस्ट जो था वो यहाँ पर था बेटा p पर। तो यानी कि आप ये जो हमारी जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, x की जगह 0, t की जगह 0 पुट करें तो y 2 है बेटा, ये भी 2 इंटू साइन ऑफ फाई नोट। तो बेटा साइन ऑफ फाई नोट आपका कितना आया, वो 1 आया। इसका मतलब जो फाई नोट है दैट विल बी इक्वल टू π/2, वो π/2 आ गया। तो आपकी इक्वेशन भी आ गई, y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ, बेटा k की वैल्यू आपकी आप कैलकुलेट कर चुके हो, दैट इज 4π/15 साइन ऑफ के x माइनस ओमेगा t प्लस π/2। आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते थे इस इक्वेशन को, ट्वाइस ऑफ साइन की जगह आप इसको कॉस की फॉर्मेट में भी लिख सकते थे, कॉस ऑफ 4π/15x माइनस 16π/15t, ये भी। और देखो बेटा और छोटी छोटी चीज़ें हम देख लेते हैं। देखो बेटा अब एक नोट लिखें, any wave in the form of f of ax plus minus bt, बेटा इस फॉर्म में कोई भी आए, एनी वेव इन द फॉर्म ऑफ f of ax plus minus bt represents ए सिंपल हार्मोनिक वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव, एक ही बात है, रिप्रेजेंट्स अ सिंपल हार्मोनिक वेव प्रोवाइडेड the function is finite at every value of x and t। हर एक x की और t की वैल्यू पर वो फंक्शन अगर फाइनाइट है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। अगली बात देखो, एक हमने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन कर्ल स्क्वायर y बाई कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर कर्ल स्क्वायर y बाई कर्ल x स्क्वायर। ये हमने कहा था कि दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक वेव। तो एनी इक्वेशन सेटिस्फाइंग above differential equation represents a simple harmonic wave। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी वो एक सिंपल हार्मोनिक वेव रिप्रेजेंट करेगी। तीसरी बात बेटा कि जो आपकी जो वेव स्पीड आप लिखते हो ना, आप उसको कैसे लिखते हो, ओमेगा बाई के से। तो ओमेगा एक्चुअल में जो हमारी इक्वेशन है वो टी का कॉफिशिएंट है, तो उसको क्या लिख सकते हो आप, कॉफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय के, क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स।
आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, जो आपको नॉर्मल जो इक्वेशन दी हुई है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, आप सीधा देखो t का कोफिशिएंट क्या है और x का कोफिशिएंट क्या है, आप डायरेक्टली वहां से वेव स्पीड लिख देंगे बेटा। ठीक है, तो अब जरा देखो कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, कुछ फंक्शन लिखता हूँ, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करती है। तो पहला है लेट अस से कि y इज इक्वल टू ln x माइनस सी टी। तो पहली बात तो आप ये समझे बेटा कि ax माइनस बी टी फॉर्मेट ये है, x माइनस बी टी फॉर्मेट ये आ गया बेटा आपका। तो अगर ये फॉर्मेट आ गया तो अब आप एक बात देखिए कि अब मुझे चेक करना पड़ेगा पहली बात तो कि फॉर्मेट तो आ गया सर ax माइनस बी टी का, लेकिन क्या ये हर एक जगह फाइनाइट है? तो वो जरा लॉग की प्रॉपर्टी देखो कि ये c इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पर नॉट डिफाइंड, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, यानी कि 0 पर ये डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा बेटा, ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मान लो बेटा एक और क्वेश्चन की y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस सी टी, या x माइनस सी टी लिख लो, y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस सी टी या x प्लस सी टी, आप कुछ भी लिखें उसको, या प्लस लिख लें चाहे माइनस, कोई भी फॉर्मेट आए। तो बेटा ये फंक्शन भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में जो है इट कैन बी 0 है ना, कोई x की वैल्यू 0 पे t की वैल्यू 0 पे, ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो यानी कि दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है तो इसका मतलब ये भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट नहीं करने वाला। और देख लो आप एक फंक्शन की y इज इक्वल टू लेटर से कि e की पावर माइनस x माइनस सी टी, ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इट इज डिफाइंड एट एवरी वैल्यू ऑफ x इन t। तो ये क्या करेगा बेटा? ये आपकी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपको क्या करेगा बेटा? जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है उसको रिप्रेजेंट कर देगा। मान लो आपको एक इक्वेशन देते हैं y इज इक्वल टू e की पावर 3x माइनस 8t। ठीक है बेटा, तो ये इस फॉर्मेट में जो आया, ई वाला जो फॉर्मेट है वो तो पक्का से क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वो सिंपल हार्मोनिक वेव रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। यहां से आपसे पूछा था कि वेव स्पीड क्या होगी, तो बेटा वेव स्पीड आप कैसे लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ टी यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 3, सीधा ऐसे लिख देंगे आप। इस फॉर्मेट से भी आप ये लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बेटा ध्यान रखनी है। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में और आगे का पार्ट करेंगे। थैंक यू। एक बेटा ये इसमें हल्की सी ये गलती है, ये यहाँ पे आएगा ना v स्क्वायर ऐसा आएगा बेटा, इसको ठीक कर लें, इसको बेटा ठीक कर लें। ये वो v स्क्वायर आया था, हम उसको 1/v स्क्वायर लिख दिया था। ठीक है, थैंक यू।